Hello students, welcome to our question. Our question is vapor pressure of pure water at 298 Kelvin is 23.8 mmHg. प्योर वाटर का वेपर प्रेशर 23.8 mmHg है, तो इसको हम PA0 से रिप्रेजेंट करेंगे. ओके, प्योर का हम PA0 बोलते हैं, तो प्योर का वाटर का वेपर प्रेशर है 23.8 mmHg, हमने नोट कर लिया. नाउ नेक्स्ट हमें क्या गिवन है, 50 ग्राम ऑफ यूरिया इज डिजॉल्व. 50 ग्राम ऑफ यूरिया को डिजॉल्व किया गया है किसमें, 850 ग्राम ऑफ वाटर में. तो 50 ग्राम ऑफ यूरिया हमारे पास सॉल्यूट हुआ, सॉल्यूट को हम WB से रिप्रेजेंट करते हैं, तो 50 ग्राम ये हो गया. और किसमें डिजॉल्व किया गया है, सॉल्वेंट में, वाटर में, तो WA सॉल्वेंट हो जाएगा. तो सॉल्वेंट कितना है, 850 ग्राम. कैलकुलेट करना है आपको वेपर प्रेशर ऑफ वाटर फॉर दिस सॉल्यूशन. दैट मीन्स आपको PA कैलकुलेट करना है. तो यहाँ पर हम फॉर्मुला यूज करेंगे PA0 माइनस PA अपॉन PA0 इज इक्वल टू N2 अपॉन N1. N2 क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स होते हैं ना, N. सो इसका फॉर्मुला होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास. N का फॉर्मुला होता है N इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास. अगर हम N1 की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, गिवन मास क्या होता है, गिवन मास आपके पास होगा W1 अपॉन M1. ओके, सो ऐसे ही फॉर्मुला आ जाता है. और N2 की नहीं, W2 अपॉन M2 हो जाएगा. सो जहाँ पर N2 है वहाँ पर हम पुट करेंगे W2 मीन्स WB अपॉन MB, और N1 की प्लेस पे W1 अपॉन M1 या WA अपॉन MA, वट एवर यू लाइक. 1 की जगह आप A यूज़ कर सकते हैं या फिर आप 1 ही यूज़ कर सकते हैं. ओके, सो नेक्स्ट हम मूव करते हैं. सो यहाँ पर हमें क्या गिवन है, P0. अभी मैंने बताया था कि P0 माइनस PA अपॉन PA0 इज इक्वल टू N2 अपॉन N1. ओके, अब PA0 माइनस PA N2 हमारे पास कितना है, N2 भी मैंने बोला था क्या होता है, W2 अपॉन M2. तो W2 अपॉन M2 हो जाएगा. N1 की वैल्यू कितनी होती है, W1 अपॉन M1. तो W1 यहाँ आ जाएगा, M1 यहाँ होता है, तो हम उसे ऊपर भेज देंगे यहाँ पर न्यूमरेटर में. तो W1 अपॉन M1 होता है, तो ये ऊपर चला गया, तो इंटू M1 हो गया. ओके, नाउ PA0 माइनस PA अपॉन PA0 ये हमने नोट करा. अब हम वैल्यूज पुट करेंगे. हमारे पास वैल्यूज गिवन है क्वेश्चन में. P0 की वैल्यू हमें गिवन है 23.8. सो हम नोट करेंगे 23.8. हमें PA फाइंड करना है, तो ऐसे ही नोट करेंगे अपॉन PA0 कितना है 23.8 इज इक्वल टू W2 हमारे पास क्या है, W2 मतलब WB जो हमने नोट कराया था, WB है हमारे पास 50 ग्राम इंटू M1 क्या है, सॉल्वेंट है. ठीक है, तो सॉल्वेंट क्या है हमारे पास, वाटर है. वाटर का मास कितना होता है, वाटर क्या होता है H2O. सो हम बोल सकते हैं MA क्या हो जाएगा, MA या M1 इट्स जस्ट सेम थिंग. वाटर का मास कितना होगा, 18 ग्राम हो जाएगा. ओके, नाउ पता है H2O में क्या होता है, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, तो 16 + 2 18 होता है ऑटोमेटिकली. MB हमारे पास यूरिया है. यूरिया का फॉर्मुला क्वेश्चन में गिवन है NH2CO NH2. नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14 होता है, हाइड्रोजन का 2 होता है, कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, नाइट्रोजन का 14 होता है एंड हाइड्रोजन का 2 होता है. सबके एटॉमिक मास को ऐड करेंगे तो आपको मोलर मास मिल जाएगा. दैट मींस MB की वैल्यू आपको आंसर में मिल जाएगी. ऐड करने पर 16 आ जाएगा. सो विल राइट 16 ग्राम पर मोल. ओके, ग्राम पर मोल इसकी यूनिट होती है. हम वैल्यूज पुट करेंगे. सो M1 हमारे पास 18 आया, M2 हमारे पास कितना आया 60. कितना आया था हम चेक करते हैं. सो M2 हमारे पास 60 आया. उसके बाद हम नेक्स्ट W1 हमारे पास कितना है, W1 की क्वेश्चन में वैल्यू गिवन है, दैट इज 850 ग्राम. सो हमने 850 ग्राम नोट करा. 0 से 0 कट कर देंगे, 6 1 जा 6 3 जा 18. नाउ 5 से इसको कट कर देंगे. वैल्यूज पुट करने के बाद हमारे पास कट करने पर 170 आया. अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. 23.8 माइनस PA दो नंबर से, तो ब्रैकेट में नोट करेंगे. इसकी हमने 170 से क्रॉस मल्टीप्लाई कराई. ओके, सो क्या होगा, 170 की 23.8 से हो गया, 170 की माइनस PA से मल्टीप्लाई होगी. उसके बाद 3 × 23.8 क्रॉस मल्टीप्लाई में था, वो हमने नोट कर दिया. नाउ नेक्स्ट हम क्या करें, मल्टीप्लाई करेंगे. 170 की 23.8 से तो 4046 आएगा एंड 170 की PA से कराएंगे तो मिलेगा माइनस साइन बीच में है, तो 170 PA इज इक्वल टू 71.4. 170 PA माइनस का 170 PA को हम लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पर सेंड करेंगे तो प्लस का 170 PA हो जाएगा, और 71.4 को राइट हैंड से लेफ्ट हैंड साइड पर भेजेंगे तो माइनस का 71.4 हो जाएगा. सो हम इसे माइनस करके सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3974.6 इज इक्वल टू 170 PA. PA के साथ में जो भी टर्म है वो डिवाइड में चले जाएंगे. सो 170 डिवाइड में जाएगा, डिवाइड करने पर 23.38 आंसर आ जाएगा. और हम बोल सकते हैं राउंड ऑफ करके अप्रॉक्सीमेट बोलें तो 23.4 आ जाएगा आंसर. सो यूनिट होता है mmHg, हमने नोट कर लिया. थैंक यू.